फिजिकल एजुकेशन में देश में खास पहचान रखने वाले ग्वालियर में स्थित लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान में मंगलवार की रात उस वक्त तहलका ही मच गया जब 100 से ज्यादा छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। वेलकम, मैं पर्णिका तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देश के जाने माने शिक्षण संस्थान LNIPE में मंगलवार की सुबह से ही बच्चों में बेचैनी और बुखार के लक्षण दिखाई देने लगे थे। संस्थान में बने हेल्थ सेंटर में उनका उपचार किया गया, लेकिन शाम तक हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की हालत और बिगड़ गई। उन्हें उल्टियां होने लगी और उनकी हालत बेहद नाजुक होती चली गई। छात्रों की हालत बिगड़ी तो आनन फानन में उन्हें जयारोग्य अस्पताल के मेडिसिन विभाग में भर्ती कराया गया। वहीं इस पूरे मामले के बारे में जानने के लिए इंडिया न्यूज के संवाददाता जयारोग्य अस्पताल पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने अस्पताल में भर्ती फूड पॉइजनिंग के शिकार छात्रों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। भी मौजूद है जो रात से उनका इलाज जारी है, लेकिन थोड़ा सा वो अब स्वस्थ हो चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था, एक्चुअल में हुआ क्या था। सर एक्चुअल में हमने डिनर किया हुआ था परसों रात में। उसके बाद रात में 3 बजे मतलब हम लोग सब अपने बेडरूम से बाहर निकले तो देखा सब उल्टियाँ कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे। तो हम लोग पूरी रात नहीं सो पाए, हम लोग ठीक थे। फिर सुबह देखा तो जितने लोग बचे थे वो भी बीमार हो गए, उनको सब उल्टियाँ होने लगी। फिर सुबह हम सब हेल्थ सेंटर गए। फिर उसके बाद हमारे जो प्रोफेसर्स थे और जो वाइस चांसलर सारे लोग हैं वो हम लोग सर अपने घर से बाहर हैं, तो हमें सर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारे मम्मी पापा नहीं हैं, कोई है नहीं है। तो काफ़ी अच्छा सर हम लोग का ट्रीटमेंट वगैरह भी हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गए सर। क्या लगता है खाना दूषित था या कुछ और वजह है। सर एक्चुअल में इसके बारे में तो हमें भी पता नहीं पड़ पाया, बस हमें इतना पता चला कि हमें उल्टियाँ हो रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी और दस्त लग रहे थे सर बस। कुछ छात्र और हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बेटा, आप बता सकते हैं कि क्या हुआ था, एक्चुअल में हुआ क्या था, किस तरह से आपकी हालत बिगड़ी। रात तक सब कुछ ठीक था, सुबह कंडीशनिंग के टाइम सर में दर्द हुआ, उसके बाद फीवर आया। बस फीवर और सर दर्द बहुत ज़्यादा था। आपके हॉस्टल की कितनी छात्राएं जो बीमार हैं इस वक्त। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं आई थी तो मुझे सही से कॉन्शियस नहीं थी जब उस टाइम पे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ अस्पताल में कई छात्रों का इलाज जारी है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने पूरी पुख्ता व्यवस्था की हुई है। जिस तरह से कई छात्र हैं जो अपना घर परिवार छोड़कर आए, लेकिन यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन और LNIP की प्रबंधन जो है उनकी देखरेख कर रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे छात्र से क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या दिक्कत हुई थी आपको। फीवर और वो डायरिया। आपको कब आपने बताया कॉलेज प्रबंधन को कि इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। कल रात को। क्या लगता है आपने क्या खाया था जिसकी वजह से आपकी तबीयत बिगड़ी। कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, तो मैं तो उस दिन रात में जो पनीर दिया था वो खाया भी नहीं मैंने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये छात्र हैं, सिर्फ खाने में ये बता रहे हैं कि उनको पता नहीं है, उन्होंने कुछ खाया। डॉक्टरों का कहना है कि हो सकता है कि पनीर की क्वालिटी ठीक नहीं हो। डेयरी प्रोडक्ट्स कई बार इस तरह की फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं। SDM विनोद सिंह ने बताया कि प्रशासन ने घटना को संज्ञान में लिया है। हॉस्टल में जो भी खाद्य पदार्थ इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी सैंपलिंग की है। जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इस घटना के बाद तुरंत प्रशासन ने संज्ञान में लिया है और जो हॉस्टल है, इस हॉस्टल में जो भी खाद्य पदार्थ यूज किया जा रहा है, जैसे आपका पनीर, दूध, तेल, मसाले, सब्जियां, फल, ये सब की सैंपलिंग हो रही है। और ये सैंपलिंग जैसा भी इसका रिजल्ट होगा, यदि ये ठीक नहीं है तो कार्रवाई होगी। और जिस संस्था से ये चीज़ें ली जा रही हैं, पनीर और दूध, उसके यहाँ भी सतत सैंपलिंग कराई जा करके और उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। आपने देखा हुआ फूड विभाग की टीम भी है, क्या निकल के आया उसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो बच्चों को नुकसान कर सकते थे। अभी देखिए, अभी सैंपलिंग हो रही है। ये पनीर आप देख रहे हैं, ये पनीर रखा हुआ है और ये दूध रखा हुआ है। ये दोनों चीजें ये लोग सांची से लेते हैं। सांची में जो बामौर सेंटर है वहाँ से, तो वहाँ से लेते हैं। बामौर हमारे जिले में नहीं है, लेकिन बामौर के
उस संस्थान की भी सैंपल ले करके चेक की जाएगा और ये सैंपल तो ले ही लिया गया है, ये भी भेजा जाएगा शासन को कि इसमें क्या वो जांच ये भेजेंगे और इसकी जो भी रिपोर्ट आएगी यदि इसमें कमी पाई जाती है कि इसके वजह से हुआ है तो इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होगा। इधर इस पूरे मामले के बाद LNIPE प्रबंधन ने कैंटीन को सील कर दिया है। वहीं लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी पर्णिका तिवारी को दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।